दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इमरान खान सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। एक तरफ तो अकेला कप्तान अकेला खड़ा है, तो दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट और 13 पार्टियों का इत्तेहाद चकरा कर रह चुका है। एक कहते थे कि जनाब हम तो पाकिस्तान की सियासत के पावे हैं, इमरान खान तो अभी बच्चा है, उसको सियासत का क्या पता। और GHQ वाले कहते थे कि हम तो जनाब पता नहीं पाकिस्तान में इतने ताकतवर हैं कि आवाम को भी खरीद लेंगे, आवाम की क्या औकात है, जूते की नोक पर रखते थे सिविलियंस को। तो जनाब आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक हकीकी एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है और फैसले की डोरें जो है वो इमरान खान के हाथ में आ चुकी हैं। तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान को कैसे GHQ ने अपने हाथों में लेकर ग्रैब कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे खान साहब को ट्रैप किया गया है और वो कौन है जिसने फिर विकेट के दोनों अतराफ खेलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से जनरल बाजवा जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे और मुल्क में कैसे जानी कैफियत पैदा की जा रही है। और साथ ही इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की डील पर बात हो रही है। एक तरफ तो इमरान खान के साथ डील और दूसरी जानिब कैसे इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा गया है और जनरल आसिम मुनीर जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि कप्तान ने एक बार फिर GHQ के खिलाफ तबले जंग बजा डाला है और जनाब बैक डोर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत अहम हो चुके हैं। नाज़रीन, आधी रात को एक पुरअसरार मुकाम पर क्या कुछ होता रहा और फिर दो जो स्क्वाड्स की कहानी है कि कैसे एक MPO को बचाया गया और इमरान खान ने उस सारी कहानी से पर्दा उठा दिया है कि कहां पर किस खुफिया मुकाम पर क्या कुछ हुआ। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनाब जो ये कहते थे कि हम तो पता नहीं कोई बला चीज हैं और आंखें दिखाने वाले जो हैं वो आज घुटनों के बल आ चुके हैं। नून लीग जनरल आसिम मुनीर के कदमों में ढेर हो चुकी है और माफिया मांगना शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि जनाब नवाज शरीफ का हंगामी राब्ता हुआ है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आवाम पर एक और महंगाई का बम शेल जो है वो गिराने के लिए इंपोर्टेड हुकूमत तैयार हो चुकी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जनवरी के लिए ओगरा की जानिब से 2 तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं और ओगरा की जानिब से वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया गया है। 16 जनवरी को जो ओगरा की जानिब से 2 तजावीज़ तैयार की गई हैं। लेवी की शरह बढ़ाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से डीजल की कीमत बढ़ सकती है और डीजल 30 रुपये फी लीटर जिसे बढ़ाकर 50 रुपये किया जा सकता है, जो कि लीवी है, जो कि टैक्स है। अब जनाब साथ ही बिजली का यूनिट जो है वो 100 रुपये तक बताया जा रहा है कि किया जाएगा। अब मसला हमारी बका का है, हमने मुल्क बचाना है तो फिर सबको कुर्बानी देना होगी। मखदूम सैयद अहमद महमूद जो है उन्होंने जनाब कहा है कि हमने बहुत इजाशियां कर ली हैं, क्योंकि अगर IMF से डील होती है तो 75% गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में अगर ये डील नहीं होती तो जनाब IMF जो है वो पाकिस्तान से डील नहीं करता तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो क्या इस बयानिए से नून लीग जो है पंजाब और KPK का इलेक्शन लड़ सकेगी और क्या इस बयानिए से और इस महंगाई से पंजाब और KPK में इमरान खान को PDM जो है वो टक्कर दे पाएगी? सर्वेज आपके सामने है, मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके सामने सर्वेस रखता हूं तो जनाब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वफाक में फिर इमरान खान साहब दोबारा आएंगे। अगर पंजाब और KPK की जो है वो हुकूमतें बन जाती है इमरान खान साहब के पास तो वफाक लेना इमरान खान के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि पहले पंजाब और KPK के इलेक्शन और फिर बाद में जाकर वफाक के इलेक्शन हो। तो ये नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत भी तहलील हो जाएगी, सिंध हुकूमत भी तहलील होगी और फिर जाकर ये सारा मामला जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएगा। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नून लीग भी जनरल आसिम मुनीर के कदमों में ढेर हो चुकी है और माफिया मांगना शुरू कर दी गई हैं। नवाज शरीफ का पहला हंगामी राब्ता इस वक्त सामने आ चुका है, जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, नून लीग जो है वो पिछले कुछ दिनों से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रही है। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा कि जनाब इदारों के अंदर अभी भी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। इदारों में जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं। यहां तक जनाब एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है और पंजाब में जब से इमरान खान साहब ने इत्तेमाद
का वोट लिया है तो नवाज शरीफ परेशान हैं, वो बरहम हुए, राणा सनाउल्लाह पर गुस्सा हुए कि आप तो कह रहे थे कि हमारे साथ 6-7 एमपीएस जो हैं वो राब्ते में हैं, काफी टूट चुकी है और जनाब परवेज इलाही जो है वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, तो वो कैसे सारे एमपीएस जो हैं वो ऐन वक्त पर पहुंचे और उन्होंने परवेज इलाही साहब को वोट दिया। ये सारा मामला है, तो ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की कोई डील हो चुकी है। तो जनाब ईमान कुछ खबरें हैं वो वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। एमकेएम ने वाज़े तौर पर हल्का बंदियों से मुतालिक मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे ना हटने का फैसला कर लिया है। हल्का बंदियों के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। एमकेएम का हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से हतमी राब्तों का फैसला कर लिया है कि इस हवाले से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि उम्मीद है एमकेएम जो है वो कोई गैर सियासी फैसला नहीं करेगी। इमरान खान जमहूरियत और मईशत दोनों को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अवाम की बजाय ज़ाती मफादात का सोच रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए बड़ी इमदाद का ऐलान किया है और मुल्क की मफाद में नहीं कि फिल फौर आम इंतखाबात करवाए जाएं। अब जनाब एक और खबर अगर आपके सामने रख देता हूं कि अगर एमकेएम और जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए जो हैं वो आगे पीछे होते हैं तो ये खबरें चल रही हैं। तो जनाब ईमान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने मजीद स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेमाद के वोट की सूरत में शहबाज शरीफ साहब के लिए इत्तेमाद के वोट की सूरत में नंबर्स पूरे हैं और वो मजीद कहते हैं कि इत्तेमाद का वोट लेना पड़ा तो हम अपने पूरे नंबर्स करके दिखाएंगे, इस हवाले से हमें कोई खतरा नहीं है। तो हम इस वक्त हमारा फोकस जो है वो बल्दियाती इंतखाबात पर है। दावा किया जा रहा है पीडीएम की जमातों की जानिब से कि हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं। साथ ही वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को गैर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है और सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से कबल मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। अब जनाब जो इजलास की सदारत जो है वो वाकई वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालड़ और सेनेटर सलीम मांडीवाला करेंगे और सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील के लिए गवर्नर पंजाब बिलीगुर रहमान ने आज रात का वक्त दे दिया है और आज रात जो है वो असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। अब जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक जानिब है और ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने जो शहबाज हुकूमत है उसको गर्दन से पकड़ लिया है और उन्होंने पूरा प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की है। अब जनाब यहां पर एक बहुत अहम इजलास हुआ है नवाज शरीफ की ज़ेरे क़ियादत और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि नवाज शरीफ ने पार्टी क़ियादत को इलेक्शन के लिए मुतहरिक होने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ ने पार्टी को पंजाब में इलेक्शन की तैयारी की हिदायत की और नवाज शरीफ की नून लीग की क़ियादत और कारकुनों को जनरल इलेक्शन के लिए भी मुतहरिक होने की हिदायत जारी कर दी है। बताया गया है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया है और इसी को बुनियाद बनाकर नून लीगी उम्मीदवारों को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत करते हुए कहा है कि अवाम को बताया जाए कि अगर हम हुकूमत में ना आते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। और साथ ही सीनियर पार्टी क़यादत है उन्होंने नवाज शरीफ को रवा माह वापसी की तजवीज़ थी और नवाज शरीफ को सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वापसी की तजवीज़ दी गई है। तो हम नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जवाब दिया कि फिलहाल वापसी मुमकिन नहीं है। तो हम मरियम नवाज की रवा माह वापसी जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है और मरियम नवाज की रिपोर्ट पर वापसी का फैसला करूंगा। अब जनाब मरियम नवाज जो आके जनाब वही जीएचक्यू के बूट पॉलिश करेंगी, जुबान चाटेंगी और जीएचक्यू वालों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिंडी वाले जो हैं वो अब इस्लामाबाद से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और पिंडी ने फैसला कर लिया है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भेजा जाए वरना ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। अब जनाब सारा मामला तो एक जानिब है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है और ये इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा मिस एडवेंचर हो और वह छलांग लगाएं। और तलत हुसैन साहब ने तो यहां तक कह दिया कि उनका न्यूट्रल होना नून लीग के लिए बड़ा परेशान कुन है कि अब पीडीएम जो है वो उनको कौन इमरान खान से बचाएगा। चलें अगर ये न्यूट्रल ना होते तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत को बचा सकती थी, लेकिन अब इमरान खान से बचाना मुश्किल हो चुका है। ये सारी मामला जो है वो तो एक जानिब है। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब अगर इमरान खान साहब ईवान में वापस आते हैं तो बात हो सकती है और नून लीग जो है वो जनरल आसिम मुनीर के कदमों में ढेर है और ये कहा जा रहा है कि हमें इमरान खान से बचा लें। फेस सेविंग मांगी जा रही है कि अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी जो कि टूट गई हैं तो वफाक में भी ये सारा मामला होता हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने इत्तेमाद के वोट का कह दिया है। तो ये सारा अगर मामला हो गया तो इमरान खान साहब जो है वो इन सब पर रंदा फेर के रख देंगे।
ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے تو فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے. خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ریوائیو کر لیں اور اس کو واپس لے لیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے پر جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب جناب آ جائیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے ان کو کیسے جی ایچ کیو نے ٹریپ کیا اور وہ کون ہے جو اس وقت وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے, اور جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کی ڈیل کی کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ناظرین کرام, شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ لینے کا باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے صدر پاکستان عارف علوی کو یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے, لیکن اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتی ہے. ان کا اہم اجلاس آج بھی ہوا اور وہ حکومت کو کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے جب ان کو بڑے گھر سے جو ہے وہ آرڈرز ملیں گے. اور 5 ایم این ایز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں نون لیگ کے. تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو 12 ایم این ایز 12 ووٹ جو ہیں وہ اعتماد کے ووٹ میں کم ہو جائیں گے. شہباز شریف اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھیں گے اور یہاں پر وفاقی حکومت کے لیے بڑی جو ہے وہ کٹن صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور نون لیگ کے اپنے صحافی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ غریدہ فاروقی کا ٹویٹ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی سیاست کے اوپر رندہ پھیر چکے ہیں, اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم نواز کی جانب سے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو چکی ہے, لیکن ایسا معاملہ ہرگز نہیں. خان صاحب نے کوئی ڈیل نہیں کی. میں آپ کو یہ بات اپنے مصدقہ ترین ذرائع سے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی. اس کا جو اس کے ثبوت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ ثبوت اس طرح سے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج پھر جی ایچ کیو کے خلاف جو طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور انہوں نے ساری کہانی سے پردہ جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا کہ آدھی رات کو ایک پر اسرار مقام پر کیا کچھ ہوتا رہا ہے. دیکھیں ناظرین کرام, عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچائے گئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ ڈیل کر لیں اور ڈیل کر اقتدار میں جو ہے وہ آئیں, لیکن اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے آج ایک بہت اہم انٹرویو دیا ہے ہم نیوز پر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے وقت اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے خلاف تھی, لیکن کاف لیگ کے بندے کم ہو رہے تھے. مونس صلاحی نے اسپین سے بیٹھ کر کردار ادا کیا. حافظ عمار کو لانے کے لیے ہم نے 3 سے 4 اسکواڈ کی گاڑیاں بھجوائیں کہ کہیں وہ کڈنیپ نہ ہو جائے یا ان کو ہائی جیک نہ کر لیا جائے. تو جناب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. خان صاحب نے ساری کہانی سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ چیڑیا گھر نے بھی پرویز رائی صاحب کو اپروچ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں. تو چودھری پرویز رائی صاحب نے 2 سے 3 دن کی تاریخ جو ہے وہ آگے بتائی اور سب کو گھیر کر یہ جناب اچانک سے چودھری پرویز رائی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے چلے گئے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پلان کا کسی کو نہیں پتا تھا. تو یہ واضح ہوتا ہے کہ چودھری پرویز رائی صاحب نے عمران خان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی مول لی ہے, لیکن عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہ ان کی سیاسی میدان میں ایک سب سے بڑی فتح ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ بڑے اہم انکشافات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ آئندہ ہفتے تحلیل کر دی جائے گی. 1 ہفتے کے اندر بتایا جا رہا ہے, یعنی کہ کل نہیں ہوگی بلکہ اگلے ہفتے اس کو تحلیل کیا جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پہلی بار امتحان میں ڈالیں گے. اس وقت پاکستان کو ایک مضبوط اور طاقتور حکومت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی سیاست پورے پاکستان کی سیاست پر اثر ڈالتی ہے. جدھر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ادھر پنجاب کھڑا ہوتا ہے. پنجاب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا. 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے انتخابی نتائج پنجاب کی سیاست پر اثر انداز ہوئے. اعتماد کے ووٹ کے لیے پنجاب اسمبلی میں ہمارے چیف کو یقین تھا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے تمام ایم پی ایس سے پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے, اور ہمارے ایم پی ایس کو گمنام نمبروں سے بھی کالیں آ رہی تھیں. گمنام نمبروں سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا. چن کر ہمارے ایم پی ایس پر پریشر ڈالا جا رہا تھا, اور سندھ کے وزیر آصف زرداری کے ہمراہ ایم پی ایس کو خریدنے آئے تھے. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک جانب ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا کاف لیگ کے مفاد میں ہے, اس لیے ہم نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم ہونے کی درخواست کی ہے. اب جناب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اعتماد کا ووٹ بھی ہے, اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ جو ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ رندہ پھیر کے رکھ دیا. تو یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے, اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.